सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं करामत मुगल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बताएं, हमने लतीफ़े सुने थे पंजाब में कि एक बंदा मक्का गया, वहाँ अल्लाह से दुआ करने की बजाय वो मन्नत मांग रहा है कि मेरी ये चीज़ पूरी होगी तो मैं जाके दाता दरबार पर जाके देख चढ़ाऊंगा। क्या आपने कभी देखा है कि लंदन से कोई आए और आते ही मरी निकल जाए कि यार यहाँ मौसम अच्छा होता है, हिल स्टेशन है, सेहत अफजा मकाम है, आबो हवा अच्छी होगी? कभी आपने ये जोक सुना था? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जब आप वो कहते हैं ना कि एक मुंडा बाहर रहे इतना अरसा और वो कई साल के बाद पैसा कमा के वापस आए, ये बड़ा वेल सूटेड, ये वो अपने आप को गोरे की तरह कॉपी करके आए। लेकिन जब वो गांव में आए तो वहां पर वो सबको लुंगी बांधे और सलूका पहने और शलवार कमीज और कुर्ते में देखे तो फिर उसकी हालत क्या होगी। तो नवाज शरीफ साहब भी 4 साल लंदन में रहे। हमने ये बात पहले भी की थी कि नवाज शरीफ साहब की सियासत पाकिस्तानी अवाम के मिजाज के मुताबिक अब नहीं है। अच्छा। इनको पाकिस्तानी अवाम के मिजाज को समझना पड़ेगा। इन्हें यहाँ काले काले बंदे नजर आते हैं, वहाँ गोरे सारे नजर आते हैं। सर देखें, लेकिन पीटीआई ने कमी तो नहीं, लंदन वाले इनके वो हसन नवाज के फ्लैट के बाद कमी पेश आने दी। सर आप पाकिस्तान वाला माहौल वहां भी आप अंदाजा करें कि 4 साल तक लगातार हम्म 4 साल तक लगातार लोग वहां एवन फील्ड के बाहर एहतजाज 1431 दिन। ठीक है, इमरान खान साहब ने कितने दिन का धरना दिया था? 126 दिन जी। जिसको रिकॉर्ड कहा जाता है। और वहां पर लगातार 4 साल तकरीबन लोग एहतजाज करते रहे। तो ये एक मेरे ख्याल में समझने के लिए ना, वही बात हम पहले भी करते हैं कि इशारा चाहिए। बंदा लंदन तो आवे तो मर ही जाएगा। सर अब देखिए, पहले तो अपने अपने घर वालों के साथ टाइम सर वो देसी लोग हैं, चाय में केला डबो के खा लें, आपको क्या मसला है? वो चाय में लस्सी में मूली डबो के खा लें, आपको भागदौड़ क्यों संभालने आते हैं? फिर घर बैठे ना सर। तो सर घर बैठ गई उनकी तो ये सारी अय्याशी है। पाए शाय खाएं, लस्सी शस्सी पिए। तो जो वो देखें, वो लंदन में थे तो वो वहां पर भी भाईजान आते ही उन्होंने लस्सी रंग बिरंगी पेस्ट्रियां खाते थे मियां साहब। वहां मिलती है ना? हाँ, इधर इधर पता नहीं अब मिलती हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में वो काफी सारा स्टॉक लेके आया। अच्छा, सबसे मजे की चीज आप बताएं, एक बंदा पेशावर से चलता है, सारी उम्र सियासत में गुजार दी, वजार तक मजे देख लिए, बड़ी लेफ्टिस्ट की पार्टी बनती थी, बड़ी इज्जत थी एनपी की। बंदा आता है लाहौर, जाता है मियाँ साहब से मिलने, कोरनश बजा लाए, इंतखाबात पर बात करे, उनकी कोई खुशामद करे, गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। यार ये कौन सी मेहमान नवाजी है? बलोच साहब के साथ क्या हुआ है? सर देखें, मेरे ख्याल में कुछ टाइम पहले की बात है, शायद इस साल के शुरू की है या पिछले साल की है। खुरम दस्तगीर साहब गालबन पेशावर गए थे और वहाँ पर एएनपी के कुछ लोग भी मौजूद थे, जिनमें एमएल वली साहब भी मौजूद थे। तो एमएल वली साहब जब खुरम दस्तगीर से मिलने लगे तो ये वही बंदा है जिसने इमरान खान के सर की कीमत जी जी खत्म कर देना चाहिए, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। जी 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 जी। तो वो एमएल वली साहब खुरम दस्तगीर साहब से मिलने लगे ना, तो उन्होंने ना उनकी यहाँ से ऐसे उनके जो हाथ थे ना, यहाँ से पकड़ के तो उनको पीछे कर दिया। अच्छा। ये वीडियो मौजूद है, आप नेट पे सर्च करें, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो अब देखें कि आपने आज ही मेरे साथ ये बात की कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। जब आप बातचीत करने को तैयार हैं, एक बंदा पेशावर से आपका मेहमान बन के आपके साथ यार गेट से वापस और आप उसके लिए दरवाजा भी ना खोलें, तो बताएं ये कौन सी मेहमान नवाजी है? क्या आप, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लाहौर में जलसे की नाकामी हुई है ना करामत मुगल साहब, उसका गुस्सा था? नहीं, उसका गुस्सा नहीं, वो गुस्सा बिल्कुल है उसमें, लेकिन उसकी जो नाकामी की मियां साहब ने परेशानी है, किचन में घुस के बर्तन तोड़े होंगे, क्या किया होगा? सर मैं ये नहीं कहता कि पांव पटके होंगे जाके, मैं ये नहीं कहता कि बर्तन तोड़े होंगे, लेकिन मैं इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, अनकरीब देखिएगा ये खबर निकलेगी कि 21 अक्टूबर की रात जाती उमरा में बहुत सारे लोगों को बेइज्जत किया गया होगा। यार बिल्कुल देखिए, वो बात याद आ गई, सर लाहौर में से आप बंदा नहीं निकाल सके यार। इस क्या बात कर रहे हैं? इस साल के स्टार्ट में जब मरियम आई थी ना सर्जरी करा के, वो आपको याद होगा 28-29 जनवरी को जब वापस आई थी, आपको पता है उनके घर पे क्या रिहर्स होती थी? सारे मुलाजमीन उनको क्या कहते थे? ये बाकायदा खबर है, वो सारे कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहिबा। तो एक घर में तो अब 3-3 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट आ गए,
यार वो घर में अगर खेलना चाहे आपको क्या मसला है, मुझे क्या मसला है नहीं, कि वो भाई घर आप में घर नहीं में प्राइम खेलते, मिनिस्टर आप वो मैं इस और आप कौम- बन जाते हैं। वो और इस बिलावल साहब ने कहा था इस कि कौम के साथ खेलते हैं सर सुने सर, तो सही ना, घर में खेलने तो हमें क्या एतराज। बिलावल ने कहा था कि मैं वो करने वजीर जो हम आज़म बचपन बन में करते जाऊंगा, थे वो करके। बिलावल साहब ने कहा था मैं वजीर आज़म बन जाऊंगा और जरदारी साहब सदर बन जाएंगे। हाँ, तो ये बिलावल ऐसे नहीं बोलते। चल यार मैं अगर कॉपी करने की कोशिश कर रहा नहीं, हूँ आप तो मुझे, सिंधी लहजे में बोल रहे हो, तो सिंधी लहजे में बोलते नहीं है। मैं वो दूसरे वाला मैं नहीं बोल सकता। आपके पीछे लोगों ने पड़ जाना है। भाई यही बात है ना सर, हम चले फिर भी हमने सिंधी सिंधी जो हमारे भाई दोस्त हैं हैं, हमने उनके सलूट है accent हमें में- सर, उनकी बड़ी accent को हमने efforts समझने हैं। की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कहने का मकसद ये है हाँ। कि बिलावल साहब कहते थे कि मैं वजीर आजम थे, अब्बा मेरा सदर। अब मरियम साहबा वैसे तो वो बन नहीं सकती, सबको पता है हाँ, कि उनके नवाज अंदर ये शरीफ के होते हुए तो कभी नहीं बन सकती। सर नवाज शरीफ साहब को किसी ने कहा था ना, एक मिरासी के वो कहता था कि एक चौधरी साहब गांव के फौत हुए ना, तो मिरासी जो लड़का था ना नौजवान, उसका बड़ा दिल करता था कि कहीं चौधराहट जो है ना वो उसका मेरे मजा पास- ले लो। वो मेरे पास आए, मैं कहीं चौधरी बनूं। तो अब्बे को वो बार बार कहता, अब्बा उसका समझदार था कि पुत्र मेरा जो है ना उसको शौक कोई गलत पड़ गया है और ये खुद भी छितर खाएगा और साथ मुझे भी चौधरीयों से इसने जो है वो छितरी करवा देनी है। तो वो बच्चा जब तंग करता है ना, तो फिर एक दिन चौधरी साहब और जो बड़े मिरासी साहब थे उन्होंने पुत्र को समझाया कि पुत्र अगर पूरा पिंड भी मर जाए ना तो तू चौधरी नहीं चौधरी नहीं बन सकता। अच्छा, तू चौधरी पूरा बन जाना। पूरा शरीफ खानदान इधर उधर हो जाए ना, मेरे ख्याल में मरियम प्यारी साहबा आपने जो है, बात की ना, मुझे वो एक वज़ीर खबर आज़म याद बने। आ गई। जी जी कल 2 तस्वीरें रिलीज की गई हाँ इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से, IPP। सही जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात फरह हबीब से, हाँ ओन चौधरी मौजूद ओए है। होए होए, पार्टी का आला ओहदा, सदर। हाँ, पार्टी का ओहदा दिया जाएगा। वाह फिर आती है खबर जहांगीर तरीन की फवाद चौधरी से मुलाकात, ओन चौधरी मौजूद थे, हाय, पार्टी का ओहदा दिया जाएगा। क्या बात है। कि जहांगीर तरीन क्या अहल हैं सियासत करने के। यार ये इनको खुद क्यों नहीं याद आता कि तस्वीरें रिलीज मेरी कर बात रहे सुने, हैं, मेरी आप बात इस सुने। मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेरी बात सुने, मैं कोई 3-4 दिन पहले ना हाँ। हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि लाहौर में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दफ्तर है ना, वो ताला लगाया गया है। जिस दिन कभी कभार कोई इजलास हो वो दफ्तर खुलता है, अदरवाइज वो दफ्तर बंद रहता है। JKT का तो हेलीकॉप्टर उसकी नवाज शरीफ के लिए पेश किया तो गया था, उसकी ये भी ज़हन में जी जी, रखिए। तो उसकी वजह ये बताई गई कि दफ्तर का बिजली का बिल ज्यादा आता है, तो बिजली के बिल से बचने के लिए दफ्तर जो है वो बंद और है। ये नाम वजह ये बनाई IPP गई है। जी जी, और ये वजह बताई गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो दफातर बंद ही सिर्फ इस वजह से हैं कि ना कोई बंदा ना बंदे दी जात उते उते मकड़ियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ जाने ਅਲੀਜ਼ਾਦੇ भी नस गया उन्होंने उन्हें क्या जी जी, वो पिछले दिन उन्होंने PTI के हवाले से कोई एक बड़ी ट्वीट की हुई थी। नहीं, उन्होंने कहा ये जो प्रोटोकॉल दिया गया है, उन चौधरी जाके झुक के मिल रहे हैं नवाज शरीफ को, JKT का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नून लीग की भी टीम है, तो मैं तो नहीं इनके साथ चल सकता। अब एक और खबर जो कराची से है, वो भी हंसने वाली है। MKM का फ्यूचर क्या है? जनाब फारूक सत्तार साहब मिफ्ता इस्माइल को दावत देते हैं MKM ज्वाइन कर। यार तो पल्ले है कि ये सर ये इन्होंने वही बात है कि पहले मरियम साहबा ने कहा, फिर बिलावल का पहले कह चुका है। मेरे ख्याल में ये सारे आपस में कहेंगे यार तू मुझे वजीर आजम कह, मैं तुझे सदर कहता हूँ, आओ खेलते हैं। तो इन्होंने देखे कराची के अंदर आप जो मर्जी कर लें, मैं कह रहा हूँ कि इस बार सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत बनेगी अगर रिग्ड ना हुए इलेक्शन। सर रिग हो गई नहीं, इस बार जो पब्लिक निकलनी है, जो टर्नआउट होगा, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो गुज़श्ता तारीख है उस पर तो वो सारा उसने सुहागा फेरना ही फेरना है। ये आपका मुस्तकबिल के भी ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जो शायद फिर इमरान खान के बाद रहती दुनिया तक पाकिस्तान में ये चीजें ना टूट सके। आखिरी मोहसन बताइएगा। बिल्कुल मोहसन जी जी, जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे आज खबर थी कि ये जो अपीलों वाली दरख्वास्त है ना दायर कर दी गई है नवाज शरीफ की, उसके अंदर उन्होंने क्या डंडी मारी। उन्होंने कहा कि याद रहे कि मियाँ नवाज शरीफ 10 साल के लिए नाअहल है। यार ये लतीफ़ा नहीं है। देखें ये चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मियाँ साहब जो है वो उसी टर्म के लिए नायल हुए थे और उसके बाद 2018 के इलेक्शन के लिए भी वो आयल थे,
दरखास्त में लिखना कौन सा कोई नहीं, उसमें- ये स्टोरी में लिखा है जियो न्यूज़, सर जियो न्यूज जो है ना ऑफिशियल वो मीडिया पार्टनर। वो गधे को जेबरा बना सकता है, वो सारा कुछ कर सकता बना है। तो रहे हैं यार, जी अब जी मैं जी ओपनली थोड़ी कह सकता हूँ। बस ठीक है ना, हम थोड़ा चूंकि हमारी कम्युनिटी के हैं। इमरान खान ने भी तो नहीं कहा था ना जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएंगे, जी 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 वो बगैर तो लाइनों वाले जैबरे होंगे। जी जी तो अब चूंकि हमारी कम्युनिटी से हैं तो बस हम हल्की सी ढोलक बजा के थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो ढोलक में जाके आगे नहीं निकल जाते। जियो की मेरे हाथ में ढोलक है, इजाजत ले जियो लेते की हैं, ढोलक है। देखें, इतना बोलना काफी है सर। आपको याद है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त कहा जाता था, एक तंजिया बात की जाती थी, मुस्बित रिपोर्टिंग, मुस्बित रिपोर्टिंग। जी, जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत में जो बेशर्मी, बेगैरती और मैं समझता हूं कि सहाफत की जो पस्ती हमने देखी है, क्या ये चीज आप साबित कर सकते हैं कि हम गुज़श्ता कोई 70-80 साल में इस तरह का हमने कुछ देखा हो? नेवर। जो इवन के देखें कि बकायदा मई के महीने में मुझे याद पड़ता है लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसके अंदर तमाम जो बड़े सहाफी, नून लीग सहाफती मीडिया विंग के जो लोग थे, एंकर हजरात थे, वो वहां पर मौजूद थे। और उस वक्त ये तय हुआ था कि आगे महंगाई बहुत ज्यादा आएगी, यानी पीडीएम ये फैसला कर चुकी थी कि हमने इस मुल्क के साथ क्या करना है। और उन्होंने पल्ले कुछ नहीं सुना जी यार। जी, और कहा था कि आपने इसके ऊपर मुस्बित रिपोर्टिंग करनी है। हुनर उस पे लग गए थे ना, जो काम उन्हें आता नहीं वो हुनर दिखाने शुरू हो तो गए। बस वो बंदर के अगर हाथ इतने में। काबिल होते तो जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था तो शायद अकान अब्बासी की बजाय शहबाज शरीफ ना वजीर आजम बनते। सर वो बन तो गए ना, उनके सगे भाई को पता है कि उसमें क्या अहलियत है। सर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर दुनिया के सामने हो गए ना, माफी एक्सपोज देते हो हैं गए ना, यार। एक्सपोज हो गए। जो आपने एक चूहा पहना हुआ था, इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर गया। यही बात है। बिल्कुल देखें, ये सीडीए का डिजास्टर, चेयरमैन बनने का ये अहल नहीं है वो। डिजास्टर जो डिजास्टर लाहौर के साबित हुई है। साथियों ने उसे बनाया होता है ना हवा, वो हमने इधर अब देख सर लिया। वो सारे ये दरबारी थे जो 160 लोग आए हैं ना उनके साथ जहाज में। स्पीड जी शबाज, जी, स्पीड ये सारे दरबारी लोग थे। वो असल में नफसियाती मरीज थे, उनको सारी रात नींद नहीं आती थी और ये कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब कौम के, मुल्क के दुख में सारी रात सो नहीं पाते। तो हालांकि भाई उनको बीमारी थी। उनको बीमारी थी, नफसियाती मरीज थे, नींद उन्हें आती नहीं थी, सुबह तक वो जागते रहते थे या सुबह सोते 6 नहीं बजे थे। उठ के काम शुरू कर। और वो कहते थे ओ जी कि भाई, तमाम वो स्टाफ जो है वो सुबह 7 बजे दफ्तरों में पहुंचे। तो ऐसे तो नहीं तो होता इमरान ना खान ने सर। कहा नहीं था इससे जल्दी तो मेरा माल ही उठ जाता है। तो यही बात है ना सर। चले इसी अच्छे नोट पे मेरे ख्याल में वीडियो को क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स वाकई में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।